सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ? सूर्य देव के रथ को खींचने वाले 7 घोड़े का क्या है रहस्य? वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में रूपेश की हिंदी कहानियां में स्वागत है। आप सभी का है, नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। सूर्य को प्रतिदिन जल देने से जातक को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ? हिंदू धर्म में पंचदेवों में से सूर्य देव भी एक माने गए हैं। वहीं ज्योतिष में भी सूर्य का बहुत महत्व माना गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, पिता पुत्र और सफलता का कारक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य हर माह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस तरह से 12 राशियों में सूर्य एक वर्ष में अपना चक्र पूर्ण करते हैं। सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य को प्रतिदिन जल देने से जातक को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमलयोनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द निकला जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए जो के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चांद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मरना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। सूर्य देव हर सुबह अपने रथ पर सवार होकर पूर्व दिशा से दिन का प्रकाश लेकर आते हैं। पुराणों में बताया गया है कि सूर्य देव के रथ के सारथी अरुण हैं। अरुण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भाई हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सप्तयुजंती रथ में चक्र में को अश्वोवहती सप्तनामा यानी सूर्य चक्र वाले रथ पर सवार होते हैं, जिसे 7 नामों वाले घोड़े खींचते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सूर्य के रथ में जुटे हुए घोड़े के नाम हैं गायत्री, बृहति, उष्णेक, जगति, पृष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। यह 7 नाम 7 छंद हैं, यानी 7 छंद हैं जो अश्वरूप में सूर्य के रथ को खींचते हैं। सूर्य के रथ की खूबियों के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इस रथ का विस्तार 9000 योजन है। इसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है। संवत्सर इसके पहिए हैं, जिसमें 6 ऋतुएं नेमी रूप से लगे हुए हैं। 12 महीने इसमें आरे के रूप में स्थित हैं। शास्त्रों और पुराणों के मत से अलग वैज्ञानिक दृष्टि यह कहती है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है। सूर्य में वहन करने वाली 7 किरणें जो इंद्रधनुष में भी मौजूद होता है। इन्हीं किरणों को शास्त्रों में सूर्य के 7 अश्व मान लिए गए होंगे। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें।
इसी तरह और भी कहानी देखने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।